नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए चर्चा करते हैं गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे कि दाहोद से आने जाने वाली मेमू ट्रेन में लगी आग, फर्स्ट क्लास डिब्बे में लगी है आग। जानेंगे विस्तार से इस बारे में। वहीं आगे चर्चा करेंगे विधानसभा सत्र के लिए गांधीनगर में आए थे विधायक जी और घर में पत्नी को बंधक बनाकर हुई लूट। राजनीति में आने से पहले विधायक जी थे आईपीएस। कौन है ये विधायक और क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। वहीं दूसरी ओर आज चर्चा करेंगे क्या 4 लीटर पेट्रोल ब्लीचिंग के लिए लाइसेंस चाहिए। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि कोर्ट ने 21 साल बाद 6 को बरी किया है, 6 आरोपियों को बरी किया है। पुलिस ने लगाया था जिन पर विस्फोटक एक्ट। वही आगे बात करेंगे, भारत को पीएम मोदी के प्रयासों से G20 की अध्यक्षता मिली। भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, जानेंगे विस्तार से। वही आगे चर्चा करेंगे, आईटी का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 200 करोड़ के कैश ट्रांजैक्शन का पता चला है। 2 करोड़ कैश मिला, 25 लॉकर जब्त हुए। वही आगे बात करेंगे, एएमसी का साउथ वेस्ट जोन संपदा विभाग एक्शन में है। आवारा मवेशी और अतिक्रमण हटाए गए। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। दाहोद जिले में एक ट्रेन में आग लगने की घटना सामने आई। दाहोद के जेकोट गांव में मेमू ट्रेन में आग लगने की घटना हुई है। मेमू ट्रेन क्रमांक 09350 दाहोद से आनंद की ओर जा रही थी, जिस दौरान इंजन से जुड़े फर्स्ट क्लास डिब्बे में आग लग गई। आइए जानते हैं पूरा मामला। दाहोद जिले की एक ट्रेन में आग लगने की घटना सामने आई है। दाहोद के जकोट गांव में मेमू ट्रेन में आग लगने की घटना हुई है। मेमू ट्रेन क्रमांक 09350 दाहोद से आनंद की ओर जा रही थी, जिस दौरान इंजन से जुड़े फर्स्ट क्लास के डिब्बे में आग लग गई। दाहोद से आनंद जा रही यात्रियों को लेकर जा रही इस प्रथम श्रेणी डिब्बे में आग लग गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई है, बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। दाहोद सहित देवगढ़ बरिया की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। दाहोद के जकोट गांव के पास सुबह सुबह एक ट्रेन में आग लग गई। आग लगने पर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि टाइमिंग की वजह से सभी यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। फिलहाल रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं यह हादसा कैसे हुआ, और दूसरी तरफ सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली से बॉम्बे रेल मार्ग को बंद कर दिया गया है। गुजरात के अरावली जिले के भिलोड़ में सनसनीखेज घटना सामने आई है। बदमाशों ने स्थानीय बीजेपी विधायक पीसी बरंडा की पत्नी को बंधक बनाकर बंगले में लूटपाट कर ली। घर में लूट की सूचना पर बीजेपी विधायक अरावली पहुंचे। बरंडा खुद पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। आइए जानते हैं पूरी बात। गुजरात के अरवली जिले से चौंका देने वाली घटना सामने आई है। गुजरात बीजेपी के विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी पीसी बरंडा के घर बदमाशों ने पत्नी को बंधक बनाकर लूटपाट की। बीजेपी विधायक पीसी बरंडा के भिलोड़ स्थित घर में पत्नी अकेली थी। इसी दौरान बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। विधायक पीसी बरंडा की तरफ से पुलिस में लूट की शिकायत दी गई है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने बीजेपी विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी पीसी बरंडा के बंगले से काफी सामान पर हाथ साफ किया है। इसमें सोने चांदी और ज्वेलरी की लूटपाट भी शामिल है। घटना की जानकारी के बाद विधायक पीसी बरंडा गांधीनगर से अरावली के भिलोड़ के लिए रवाना हुए। तो वही दूसरी ओर बीजेपी विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी के घर में लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। लूट की इस घटना में पत्नी को बदमाशों ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। पीसी बरंडा जहां आईपीएस बनने से पहले खुद एक शिक्षक थे, तो वही उनकी पत्नी डिप्टी कलेक्टर के पद से रिटायर हुई थी। उन्होंने बरंडा की तरह ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। बरंडा जीपीएसपी की परीक्षा पास करके सिविल सेवा में आए थे और बाद में आईपीएस पर प्रमोट हुए थे। बरंडा अपने सर्विस के दौरान बतौर डीएसपी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी तैनात रह चुके हैं। भिलोड़ा के मजबूत कांग्रेस गढ़ को भेदने के लिए कांग्रेस ने 2022 में पीसी बरंडा को मुकाबले में उतारा था। बरंडा ने भिलोड़ा में त्रिकोणीय मुकाबले में बड़ी जीत हासिल की थी और आपके उम्मीदवार को 28,000 से अधिक मतों से शिकस्त दी थी। तो वही कांग्रेस तीसरे नंबर पर चल गई थी। रात्रे साँझના મેં લગભગ 11:30 સૂતી હતી કે એકને નવાઈ જાગવાનું થયું હતું। જાગી અને કંઈક ખખડ્યું એટલે મેં બધી લાઇટો ચાલુ કરી અને અવાજ કર્યો બધે અને પડદો ખોલીને જોયું પણ આજુબાજુ કોઈ નહોતા। અને એના પછી લગભગ 2:30 વાગ્યા જેવી મને ઊંઘ આવી ગઈ હતી અને આ જે ઘટના બની 2:45ની આસપાસ, તો મારા ટોટલી હાથ પગ મોઢુંમાં ડૂચો નાખ્યો હતો
ગળું બાંધી દીધું હતું ને મોઢું બાંધી દીધું હતું. એ પોતે પણ બંને જણ બાંધેલી હાલતમાં હતા. ઓકે શકાયું નથી. જ્વેલરી હતી, સેટ હતા અને વિંટી ने બધું લઈ ગયા હતા. પૈસા પણ હતા. ये रात को हमारे एमएलए दिलोड़ा जो है श्री पीसी बरंडा साहब, उनके घर में एक लूट का प्रकरण हुआ। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली, हमारे श्यामला जी के पीएसआई स्थल पर पहुंचे। एलसीबी, पेरोल, फरलो, एसओजी की टीम सब आई है। सस्पेक्ट, 1-2 सस्पेक्ट्स हमारे हाथ में हैं। इंटरोगेशन उनका जारी है। एमएलए साहब से हमने पूरा असेसमेंट मांगा है। ज्वेलरी और कैश मेनली गया है, कितना गया है वो अभी असेसमेंट कर हमें बताएंगे। ये जो 2 सस्पेक्ट हमने पकड़े हैं, ये हमारी मेजर लीड्स हैं। हमारी टीम उदयपुर और डूंगरपुर के लिए रवाना हो भी चुकी है। जो भी पता चलेगा पर ये बिल्कुल डिटेक्शन हो जाएगा। गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में अहमदाबाद की कोर्ट ने 4 लीटर पेट्रोल और ब्लीचिंग पाउडर रखने के मामले में 6 आरोपियों को 21 साल बाद बरी कर दिया है। कोर्ट ने अभियोजना पक्ष से पूछा क्या इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। कोर्ट ने अभियोजना के रवैये की आलोचना की। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने अभियोजना पक्ष को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने घर में 4 लीटर पेट्रोल और ब्लीचिंग एजेंट रखने पर पकड़े गए लोगों के मामले में सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या किसी व्यक्ति को 4 लीटर पेट्रोल और ब्लीचिंग एजेंट रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। इस मामले को सालों तक खींचने के चलते 3 आरोपियों की मौत हो गई। कोर्ट ने अभियोजना के इस रवैये पर हैरानी जताते हुए फटकार लगाई और 6 लोगों को बरी कर दिया है। 2002 दंगों के पुलिस ने एक मामले में पेट्रोल और ब्लीचिंग एजेंट मिलने पर 6 लोगों के खिलाफ विस्फोटक एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की थी। अहमदाबाद की एक कोर्ट में जस्टिस वी.के. बंसल ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में 6 लोगों को बरी करते हुए और अभियोजना पक्ष के आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को 4 लीटर पेट्रोल और ब्लीचिंग एजेंट रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि मामले को 2 दशकों तक खींचने के दौरान 3 आरोपियों की मृत्यु हो गई। 8 मई 2002 को अहमदाबाद के सरखेज में एक बंद घर पर पुलिस द्वारा छापेमारी के बाद ताज मोहम्मद पठान, माई खान पठान, इकबाल ढिबिया, हैदर खान दीवान, अशरफ मकरानी और शहजान हुसैन शेख को आरोपी किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि 555 ब्रांड के 20 पटाखे, पेट्रोल, ब्लीचिंग एजेंट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बिजली के बल्ब और लकड़ी के चिप जब्त किए गए और कहा गया कि 6 लोग सांप्रदायिक गड़बड़ी के बीच बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में ताज मोहम्मद मकरानी और शेख की मृत्यु हो गई। अभियोजना पक्ष की आलोचना करते हुए मजिस्ट्रेट बंसल ने कहा कि एफआईआर विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत दर्ज की गई है, लेकिन आरोप पत्र धारा 9B के तहत दायर किया गया था। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता और जांचकर्ता स्वयं अपराध के बारे में अनिश्चित है। गुजरात विधानसभा में सत्तारूढ़ी भाजपा द्वारा पेश एक प्रस्ताव में गुरुवार को कहा गया कि भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से G20 की अध्यक्षता मिली है। यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने यह कहकर सत्तारूढ़ी पार्टी की आलोचना की कि भारत को अपनी बारी के हिसाब से G20 की अध्यक्षता मिली है। गुजरात विधानसभा में सत्तारूढ़ी भाजपा द्वारा पेश एक प्रस्ताव में गुरुवार को कहा गया कि भारत को प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से G20 में अध्यक्षता मिली। यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने यह कहकर सत्तारूढ़ी पार्टी की आलोचना की कि भारत को अपनी बारी के हिसाब से G20 की अध्यक्षता मिली। भाजपा को अपनी राजनीति के लिए विदेशी नीति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मानसून सत्र के दूसरे दिन सहकारिता राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने यह प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया कि दिल्ली में हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा कि भारत की अध्यक्षता ने यह साबित किया है कि G20 दुनिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में सक्षम है। पूरी दुनिया अब भारत की प्रशंसा कर रही है। भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। हम पहले के अमृत काल में है, जो गुजरात तथा भारत दोनों के लिए गर्व की बात है। गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने गांधीनगर के आसपास हजारों करोड़ रुपए के भूमि घोटाले मामले में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि इस भूमि घोटाले का आरोपित पूर्व कलेक्टर जेल में है, लेकिन इससे सम्मिलित अन्य लोगों की जांच नहीं हो रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक जिग्नेश मेवाणी
विधायक गिरिवेंद्र ठाकुर, इमरान खेड़ावाला आदि विधानसभा सत्र के दौरान नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए। कांग्रेस ने 34 जनप्रतिनिधियों को पार्टी से किया निलंबित। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने पंचायत एवं निकायों में दूसरी कार्यकाल के लिए चुने जा रहे अध्यक्ष आदि पदों के चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर पार्टी से विश्वासघात करने वाले सौराष्ट्र व कच्छ जिलों के 34 प्रतिनिधियों को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। चुनाव के दौरान गैर हाजिर रहने वाले 9 अन्य को कारण बताओ नोटिस दिया। सूरत आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 दिन की जांच में ज्वेलर्स और सराफा कारोबारियों का 200 करोड़ का कैश लेन देन पकड़ा गया है। बेनामी लेन देन का आंकड़ा 500 करोड़ के पार जाने की आशंका है। आईटी विभाग की डीडीआई विंग द्वारा 3 ज्वेलर्स और 1 बुलियन डीलर के 35 से अधिक ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सूरत आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 दिनों की जांच में ज्वेलर्स और सराफा व्यापारियों के 200 करोड़ के नगद लेन देन का मामला सामने आया है। बेनामी लेन देन का आंकड़ा 500 करोड़ के पार जाने की आशंका है। आईटी विभाग की डीडीआई विंग द्वारा 3 ज्वेलर्स और 1 बुलियन डीलर के 35 से अधिक ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उनके पारिवारिक आवासीय ठिकानों से कुल 2 करोड़ कैश, 25 लॉकर, एफडी वॉल्ट जब्त किए गए हैं। आईटी विभाग ने 25 से ज्यादा मोबाइल जब्त किए हैं। मोबाइल से लाख रुपए का कई डेटा डिलीट हो गया है, लेकिन आईटी की एक्सपर्ट टीम ने डिलीट हुआ डेटा फिर रिकवर कर लिया है। आईटी विभाग की जांच शुरू होते ही मोबाइल फेंकने की भी कोशिश की गई। ज्यादातर नगद लेन देन मोबाइल पर होता था और यह भी उजागर हुआ है कि करोड़ों सोने का लेन देन भी मोबाइल पर किया गया है। आईटी सर्च ऑपरेशन में सभी ज्वेलर्स की शोरूम, कार्मिक कर्मचारी, अकाउंटेंट, बिक्री और खरीदी प्रबंधक, साझेदार, सराफा आपूर्तिकर्ताओं के व्यावसायिक आवासीय स्थानों की तलाशी ली गई और उनके मोबाइल भी जब्त कर लिए गए। 7 से 8 साल की छोटी सी अवधि में आभूषण निर्माता पार्थ के मैनेजर विपुल भुआ और तीर्थ गोल्ड के मैनेजर प्रदीप भुआ का टर्नओवर धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन टर्नओवर बढ़ने से कम टैक्स देना पड़ा। सराफा से सोना लेकर आभूषण बनाना या ऑर्डर के मुताबिक आभूषण बनाने के कारोबारी लेन देन पर आयकर अधिकारियों की नजर पड़ी तो जांच शुरू की गई। अहमदाबाद नगर निगम के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में वेजलपुर में कृष्णधाम आवास के पास टीपी स्कीम नंबर 25 एएफ नंबर 101 के तहत अवैध झोपड़ियों का निर्माण किया गया था, जो अब हट चुका है। इस इलाके से कुल 9 झोपड़ियां हटाई गई है और लगभग 3000 वर्ग मीटर का एक खुला प्लॉट किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 30 करोड़ है। नगर निगम के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में वेजलपुर में कृष्णधाम आवास के पास टीपी स्कीम नंबर 25 एफपी नंबर 101 के तहत अवैध झोपड़ियों का निर्माण किया गया था। इसे अब हटा दिया गया है। इस इलाके में कुल 9 झोपड़ियां हटाई गई है और लगभग 3000 वर्ग मीटर का एक खुला प्लॉट किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 30 करोड़ है। स्टेट टीडीओ यह अभियान विभाग के कर्मचारियों और SG2 डिवीजन ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। अहमदाबाद नगर निगम के दक्षिण पश्चिम जोन के सरखेज और जोधपुर वार्ड में इस्कॉन 4 रोड से कर्नावती क्लब 4 रोड, पी सर्कल 4 रोड और SG हाईवे के दोनों ओर सर्विस रोड पर अवैध रूप से वाहन पार्क करने पर अहमदाबाद नगर निगम की ओर से कुल 5500 और ट्रैफिक विभाग की ओर से कुल 6 और 5 वाहनों का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही आवारा मवेशियों के अवैध शिकार की रोकथाम के तहत अहमदाबाद नगर निगम के आवारा मवेशियों की रोकथाम के लिए विनियमता नीति 2023 के तहत जोन क्षेत्र में विभिन्न चारा बिंदुओं पर गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें 120 किलो चारा जब्त कर चारा पोल ट्रस्ट को दे दिया गया है। साथ ही 15 वर्ग इनेमल का एक टुकड़ा हटा दिया गया है। डीकम्प्रेशन ऑपरेशन में दक्षिण पश्चिम जोन सीमा क्षेत्र के जोधपुर, वेजलपुर, सरखेज और मकदमपुरा वार्ड की मुख्य सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 14 लारी, 14 नग बांस, 22 नग तिरपाल, 3 नग गैस की बोतलें, 4 नग स्टूल, 24 नग लकड़ी के तख्ते, 7 नग प्लास्टिक के टोकरे, 2 नग टेबल, बोर्ड बैनर क्रमांक 20 एवं अन्य विविध सामान 152 से 262 सामान उठाकर गोदाम में जमा कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में अवैध निर्माण टीपी सड़कों, फुटपाथों पर अतिक्रमण, पार्किंग स्थलों और नगर निगम के आरक्षित भूखंडों संरचनाओं पर अतिक्रमण को AMC द्वारा गहनता से हटाया जाएगा। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।